बेसिक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक क्लियर, थोड़ा सा बेसिक मैं इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा कि हमें फोर्सेज क्यों करना चाहिए और क्या ज़रूरत है, आज मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, वो थोड़ी सी मैं इसके बारे में आप जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि मार्केट के अंदर आज तक जितने भी प्रोग्राम आए, उन प्रोग्रामों के अंदर क्या चीज़ हो रही थी और फोर्सेज के अंदर क्या नहीं है, एडवांस क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जिसे हमें फोर्सेज करना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों बेसिक से। सबसे पहले देखिए, मार्केट के अंदर आज आज तक जितने लोगों ने पैसा लगाया, काम करा, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग मेहनत तो करते रहे, साल दर साल लगे रहे, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल, लेकिन पैसा नहीं कमा पाए। पैसा किन लोगों ने कमाया? पैसा उन्होंने कमाया जो इस कंपनी के मालिक थे, जो इस चीज को चला रहे थे, चाहे वो प्रोडक्ट बेस में है या डिजिटल में है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं सेंट्रलाइज में होती हैं। और सेंट्रलाइज के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है, वहां पर एक कंपनी होती है, एक कंपनी होती है वहां पर, और उस कंपनी का ओनर होता है। एक कंपनी होती है, वहां पे एक ओनर होता है जो उस कंपनी को मेंटेन करता है, हैंडल करता है, उसके सारे कंट्रोल में वो कंपनी चलती है। ठीक है, उस कंपनी के साथ में उसके मैनेजर जो होते हैं, जो उनको सारी चीज देख रेख करते हैं, वो एमडी सीएमडी वहां पर मौजूद होते हैं, जो आपकी हर एक्टिविटी के ऊपर वो ध्यान रखते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, और जब कंपनी है तो जाहिर सी बात है, वहां पे आपका कोई भी बैंक अकाउंट होगा जहां पे आपका पैसा होल्ड होता है, जहां पे आपका पैसा जमा होता है, और उस पैसे पे कंट्रोल किसका होता है? उस कंपनी मालिक का, उस एमडी सीएमडी का, उनका कंट्रोल वहां पे होता है। ठीक है, अब हमें उन प्रोग्राम के अंदर हमने काम करा, वहां पे इतनी सारी कंडीशन दुनिया भर की, और वहां पे क्या होता था, सबसे पहले वहां पे हमें जब ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें वहां पे लेग मेंटेन सिस्टम को फॉलो करना होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट का सिस्टम है। लेफ्ट में आपको 5-10 लोगों का एक पेयर बनाना होता है, लेफ्ट में राइट में ऐसे करके पेयर मैचिंग सिस्टम होता है वहां पे। ये पेयर मैचिंग सिस्टम, लेफ्ट राइट सिस्टम, ये होता है वहां पे। उसके बाद जब ये पेयर मैचिंग सिस्टम आपका कंप्लीट होता है, तो जो आपने वहां पे टर्नओवर किया है, जो आपने प्रोडक्ट को सेल किया है, उसका एक टर्नओवर निकल के आता है आपका मंथली। उसका एक टर्नओवर बनाया जाता है कि आपने इतने लोगों के साथ टीम बनाई और वहां पे आपका टर्नओवर इतना हुआ, तो वहां पे टर्नओवर आपको देना होता है। ये एक टारगेट की तरह होता है। टर्नओवर जब आप देंगे तो तभी वहां पे आपका अमाउंट बनेगा। अगर आप टर्नओवर नहीं देते हैं, पेयर मैचिंग नहीं करते हैं, तो आपका कोई टर्नओवर, कोई भी वहां पे क्लोजिंग का नहीं बनेगा मामला। यानी कि आपका कोई भी चेक वगैरह जब तक नहीं बनेगा, जब तक आप पूरी लेग मेंटेन और आप अपना टर्नओवर कंप्लीट नहीं करते हैं, तब जाके आपका वहां पे क्लोजिंग सिस्टम होता है। ठीक है, क्लोजिंग करना होता है महीने के महीने, हर महीने वहां पे क्लोजिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका विड्रॉल चेक बनता है, वहां पे चेक बनेगा, फिर उसके बाद में आपका पे आउट होगा। और पे आउट कितना होगा, असल बात यहाँ आती है, पे आउट कितना होगा। जो बंदा फील्ड में काम कर रहा है, मोटरसाइकिल चला चला के थक गया, बाजारों में पेट्रोल फूक के थक गया, लोगों से मिल मिल के थक गया, प्रोडक्ट बेच के थक गया, उसको कितना मिला, उसका मेहनताना उसको कितना मिला? 5%, 10%, 20%, इससे ज्यादा नहीं। किसी भी कंपनी के अंदर इससे ज्यादा उसका पे आउट नहीं बनता है। बस वो 5-10%, 20% तक ही उसका टाइमिंग पूरा हो जाता है। वो भी उसका पूरा सिस्टम मेंटेन करने के बाद, जब ये पूरा सिस्टम मेंटेन होगा तभी आपका ये चेक बनेगा, तभी आपको ये परसेंटेज मिलेगा, और ये चेक क्लियर होगा उसके बाद महीने या 2 महीने के बाद आपको ये पे आउट आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे हर चीज की एक लिमिट होती है, आपको वो लिमिट में रह के ही काम करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद में कंडीशन, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी कंडीशन होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। हर चीज, हर कंडीशन को हमें देख के चलना होता है, और कंडीशन के ही दायरे में रह के काम करना होता है। ठीक है, बाउंडेशन होती है वहां पे कि आप स्वतंत्र नहीं है, वहां पे आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। आपको वहां पे बाउंडेशन होती है, टाइम बाउंडेशन होती है, आपको जो टर्नओवर है उसकी बाउंडेशन होती है, हर चीज के लेके वहां पे एक बाउंडेशन होती है, एक दायरे के अंदर आपको रह के काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद
ये सारी चीजें होती हैं। बाद में क्या होता है, वहां पे हम लोग मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो होता क्या है, लास्ट में आके इतना सब कुछ करने के बाद कोई प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, कोई प्लान चेंज हो जाता है, और इस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंटी तो बिल्कुल होती ही नहीं। सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है, एडमिन के हाथ में होता है, ओनर के हाथ में होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी आईडी कोई भी खोल के देख ले, कोई भी सारे सिस्टम को जान ले, कब किसने क्या हुआ कोई कुछ नहीं जान सकता। पैसे जो कमाता है वो नीचे से ऊपर पैसा जाता है, यानी कि नीचे वाला इंसान मेहनत करता है, भाग दौड़ करता है, उसको 5% 10% मिलेगा, बाकी जो ऊपर एमडी सीएमडी बैठे हैं सारा पैसा उनके खाते में उनको जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंटी भी यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे एक और बड़ी सिस्टम है कि अगर आप कहीं दूसरे सिस्टम को प्रमोट कर देते हैं, या आप किसी दूसरे सिस्टम में भी काम कर रहे हैं, कुछ और अलग काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी आईडी को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। आईडी ब्लॉक, आपका सिस्टम बंद, आपकी कहानी खत्म। जो पैसा अगर आपका होल्ड हो चुका है, बचा हुआ है, पैसा नहीं आया, वो भी आपको नहीं मिलने वाला है, आपका कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये सारे सिस्टम होते हैं सेंट्रलाइज के अंदर। लेकिन अपना जो सिस्टम है फोर्सेज, फोर्सेज क्या है? फोर्सेज एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्सेज के बारे में थोड़ी सी हम और बात करेंगे दोस्तों। फोर्सेज के अंदर सबसे पहली बात, कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंपनी नहीं है, यहाँ पे एक सिस्टम है, इस सिस्टम के डायरेक्ट इस सिस्टम के अंदर जुड़ा जाता है। कोई ओनर यहाँ पे नहीं है, कोई मालिक यहाँ पे नहीं है जो आपको कंट्रोल करता है, आपकी आईडी को कंट्रोल करता है, ना ही कोई यहाँ पे एमडी सीएमडी है। कोई अकाउंट, कोई बैंक अकाउंट यहाँ पर नहीं है। फोर्सेज के अंदर आप सिस्टम में पैसा लगाते हैं, सिस्टम के अंदर पैसा डालते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे किसी बैंक खाते में आपको पेमेंट नहीं डालना होता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ बहुत आसान सिस्टम है, यहाँ पे कोई लेग मेंटेन वगैरह नहीं करना है। अगर आप एक पर्सन को भी ज्वाइन करेंगे तो डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पे आउट भी आप उठा सकते हैं। कोई पेयर मैचिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको कोई टर्नओवर भी नहीं देना होता है, कोई टर्नओवर नहीं है। आप जितना चाहे करो, जितना काम करोगे उतना यहाँ से पैसा आप कमा सकते हो। और क्लोजिंग का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। आपने काम करा, आपको तुरंत पैसा मिल गया, तुरंत के तुरंत क्लोजिंग हो गई, 1 सेकंड में यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, जो पैसा आपका आने वाला होता है वो डायरेक्टली आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है, तुरंत के तुरंत क्लोजिंग हो जाती है। कोई चेक वगैरह यहाँ पे नहीं बनता है, पेमेंट आपको डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट पे आउट हो गया। ठीक है, और ये जो 5% 10% पे आउट की बात है, इस 5% 10% के अंदर फोर्सेज में क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिस्टम के अकॉर्डिंग 100% पे आउट आता है आपको, 20% आता है, 30% आता है, 50% आता है, 70% आता है। ये हमारे मैट्रिक के अंदर अलग अलग प्लान हैं। एक प्रोग्राम के अंदर आपको 100% आएगा, दूसरे के अंदर 100% आएगा, तीसरे प्रोग्राम के अंदर दो तरह से पैसा आता है, 30-70% के रेशियो में आएगा। चौथा जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको 20-30-50 के रेशियो में पैसा आएगा। और पांचवा जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमें 50-50 के हिसाब से पैसा आता है। ठीक है दोस्तों, कंडीशन की बात करें, फोर्सेज के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन फ्री प्लान है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जो आपको सेल करना है, बेचना है, या वो चेंज हो जाएगा। ये लाइफ टाइम के लिए है, ये डिजिटल प्रोडक्ट है आपके सामने, और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। जो प्लान आपको मिला है वो प्लान लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा, कोई प्लान यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो यहाँ पे फोर्सेज में 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। कोई भी इंसान आपकी आईडी को ओपन करके गूगल से या अपने लैपटॉप कंप्यूटर कहीं से भी, जहां पे इंटरनेट है वहां पे आप उसकी आईडी को ओपन करके देख सकते हो। आईडी ब्लॉक, यहाँ पर कोई भी इंसान, यहाँ तक कि चाहे आपका अपलाइन हो या उसका अपलाइन हो, या जिसने इस सिस्टम को बनाया है, मिस्टर लाडो इस सिस्टम को बनाए जरूर हैं लेकिन उसका कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है। वो चाहे तो भी आपकी आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकते, आपके सिस्टम को बंद नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे आपकी आईडी को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ये फोर्सेज की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जानकारी के लिए होनी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और बात करूंगा आपसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बारे में कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज के बारे में मैं बात करूंगा दोस्तों के सेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है वो किस तरह का होता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सेंट्रलाइज प्लान है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, यहाँ इस सर्कल के अंदर ये एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम को बनाया जैसे कोई कंपनी बनाई है, तो यहाँ पे ये कोई कंपनी होती है और इस कंपनी के द्वारा हम इस तरह से जुड़े होते हैं। हर कोई इस कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। ये होता है सेंट्रलाइज प्लान। जो भी इंसान आएगा डायरेक्ट इस कंपनी से जुड़ेगा, सारा कंट्रोल इस कंपनी के हाथ में होगा, इन एमडी सीएमडी मालिक के हाथ में कंट्रोल होगा। तो ये होता है सेंट्रलाइज प्लान। इस तरह से उसके अंदर ज्वाइन होते हैं हम, इस तरह जुड़े होते हैं। जो आपकी किस्मत की जो चाबी है वो इन लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज एक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जहां ये ऑटो पायलट मोड पे चलता है। दुनिया का कोई इंसान इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता, फेरबदल नहीं कर सकता, एडिटिंग नहीं कर सकता, इसे डिलीट नहीं कर सकता, हैक भी नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है, आप ये देखेंगे कि ये डिसेंट्रलाइज इस तरह का होता है। ये एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट होते हैं। इसमें किसी का कोई बीच में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये सब एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं। ऑटोमेटिक कनेक्शन सिस्टम है इनका। हर इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हर जगह से वो इस सिस्टम के द्वारा यहाँ से ज्वाइंट हो जाता है। और ये ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसको कोई एडिट डिलीट हैक नहीं कर सकता। अब बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? बिल्कुल सादा और सिंपल भाषा में, बिल्कुल सादा और सिंपल भाषा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे कि दो पर्सन के बीच में जो लेन देन होता है वो पी टू पी सिस्टम के माध्यम से होता है। पी टू पी सिस्टम, एक दूसरे को पैसा लेना देना, एक दूसरे के खाते में पैसा आना जाना, सीधा सीधा ट्रांजैक्शन है। इसमें बीच में बिचौलिया की जरूरत नहीं होती है। ये सारा कुछ काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक दूसरे के खाते में ट्रांसफर करता है, किस किस को कितना पैसा जाना है। वो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन करता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही ये सिस्टम हमारा फॉलो होता है। और यहाँ पे पी टू पी माध्यम से, ये आपने देखा होगा, यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं और ये एक दूसरे को आपस में डायरेक्टली पे आउट कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। इसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। सीधी भाषा में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम ये है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो बेसिक नॉलेज हो गई हमारी, बेसिक नॉलेज हो गई। आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। और बाकी अभी मैं हमारे जो 5 प्रोग्राम है वो पांचों प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इरेज कर दूं सर, अमरीश सर? अमरीश सर? यस सर। हाँ, ये इरेज कर देता हूं मैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? हाँ, किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो लास्ट में जरूर अपना हैंड रेस करके पूछ सकता है। ठीक है, बाकी ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं अपने मैट्रिक प्लान के अंदर। दोस्तों 5 मैट्रिक प्लान है हमारे, X3, X4, XXX, गोल्ड और X4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे X3 के बारे में कि X3 किस तरीके से वर्किंग करता है। X3 कैसे वर्क करता है ये देखिए। यहाँ पे आप हैं यू, यहाँ पे 3 सर्कल होते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पहली ज्वाइनिंग लगाते हैं, जब पहला पर्सन हम ज्वाइन करते हैं तो पहला पर्सन यहाँ पे बैठेगा। छोटा सा अमाउंट मान लेते हैं, $5 का हमारा पहला लेवल है। तो पहले लेवल में जब ज्वाइन करेगा तो यहाँ पे आपको ये सीधा इनकम आपको देगा $5। ठीक है, और जब दूसरा बंदा हम ज्वाइन करेंगे, दूसरा भी यहाँ से $5 वो आपके वॉलेट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा तुरंत। ठीक है, तीसरा जो सर्कल है, तीसरा सर्कल ये रिसाइकल हो जाएगा, यहाँ से रिसाइकल होगा। ये रिसाइकल होने के बाद ये इनकम आपके अपलाइन को ट्रांसफर कर देगा। ये बहुत सीधा सिंपल सा मैट्रिक है।
ठीक है, जहां जब आपका रिसाइकल होता है तो आपके साथ में आपके सामने एक चीज होती है कि आपने अगर लेवल 1 पे है तो आपको लेवल 2 को एक्टिवेट कर लेना है। पहले लेवल की इनकम लाइफ टाइम लेने के लिए आपको नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर लेना है। ये कंडीशन, ये बातें हर लेवल, हर चीज के, हर प्रोग्राम के अंदर ये चीज है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं X4 की। ठीक है, X4 के बारे में बात करेंगे। यहां पर आप हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप है और यहाँ पे जो पेमेंट आएगा वो 100% पे आउट होगा दोस्तों। जो भी पैसा आपको आएगा, अगर मानते हैं कि ये जो पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल की वैल्यू है $5, तो यहाँ पे $5 100% $5। ठीक है, अब यहाँ पे ये X4 किस तरीके से वर्किंग करता है इसको जानेंगे। जब हम पहला बंदा कोई ज्वाइन कराते हैं तो फर्स्ट तो यहाँ पे बैठेगा, पहले गोले में बैठेगा और ये इनकम आपके अपलाइन को सेंड करेगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा बंदा जब ज्वाइन होता है तो दूसरा बंदा भी अपलाइन को ट्रांसफर करता है अमाउंट आपका। ठीक है, ये दोनों गोले फिल हो जाते हैं। ठीक, जब ये दोनों गोले फिल हो जाएंगे फिर उसके बाद में तीसरा पर्सन आएगा, वो आपको $5 की इनकम आपको देगा। ठीक है, और इसके बाद चौथा पर्सन जब आएगा तो ये भी $5 की इनकम आपको देगा। ऐसे ही पांचवा पर्सन जब आएगा तो भी आपको देगा। और ये छठा पर्सन जो आएगा ये करेगा रिसाइकल, यानी कि इस सिस्टम को रिसाइकल करेगा, दोबारा से इनकम आने के लिए खाली करेगा और ये इनकम जाएगी आपके अपलाइन के लिए, क्रॉस लाइन के लिए जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से रिसाइकल करेगा। यहाँ पे भी सेम चीज है, जब आपका रिसाइकल पे सिस्टम होगा तो आपको नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर लेना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और इनकम की बात करूं तो हर स्लॉट से आपको 100% इनकम यहाँ पे आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा X4। अब बात करते हैं हम XXX की। XXX के अंदर यहाँ पर आप हैं यू, यहाँ पे दो सर्कल हो गए। ठीक है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, ठीक है, तीसरी लाइन। ठीक है दोस्तों, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। पहली लाइन से आपको कोई भी प्रॉफिट आने वाला नहीं है, पहली लाइन से अपलाइन को जाएगा। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, थर्ड हो गई। ठीक है, पहली लाइन से आपके अपलाइन को जाएगा, जो भी अपलाइन है। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉफिट आपको नहीं आने वाला है। ठीक, और आपकी जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन से आपको आने वाला है 30%। आपके स्लॉट लेवल की जो भी आपका लेवल है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी वैल्यू है उसकी, उसका 30% आपको आएगा। और नीचे के 7 गोले, नीचे के 7 गोले, एक यहाँ से ये वाला रिसाइकल के लिए है और एक ये रिसाइकल के लिए। ठीक है, यहाँ से आपको आएगा तीसरी रो से 70%, पहली सेकंड लाइन से 30% और तीसरी लाइन से 70%, दोनों मिलाकर 100% वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और इसमें इस वाले सर्कल को और इस वाले सर्कल की इनकम को मिला के, दोनों को मिला के ये इसको करेगा रिसाइकल। ये इनकम आपके क्रॉस लाइन अपलाइन में कहीं भी जाएगी। इस तरह से ये सिस्टम रिसाइकल होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, इसकी एक खास बात और बताऊंगा कि किस तरह से होता है, कैसे कैसे इनकम आती है। दोस्तों एक चीज ध्यान करना कि जब आपके ये 2 गोले फिल हो जाते हैं, कई बार क्या होता है, ये नॉन वर्किंग से भी जो काम आपने नहीं करा है उसके द्वारा भी ये दोनों गोले फिल हो जाते हैं, पहला भी दूसरा भी, ये दोनों गोले फिल हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, मैं आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग वाला सिस्टम भी बता देता हूँ कि जब ये बंदा काम करेगा जो आपके सर्कल के अंदर बैठा है, तो वो यहाँ पे इनकम जनरेट करेगा, ये 2 गोलों पे इनकम जनरेट करेगा, ये अकेला बंदा। आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये बंदा अगर वर्किंग करता है तो यहाँ भी आपको इनकम आने वाली है इन दोनों गोलों में। ठीक है, और ये लोग दोनों काम करेंगे तो यहाँ इसके नीचे ये फिर इनकम देंगे। ठीक है,
इस तरह से। ऐसे ही ये वाला बंदा है जो यहाँ पे बैठा है, ये काम करता है, तो इसके नीचे ये वाले सर्कल में भरते हैं, इन दोनों में इनकम आएगी, ठीक है। और जब ये दोनों काम करेंगे तो इनके नीचे यहाँ से इनकम आएगी। ये तो इनके टीम के काम करने वाला सिस्टम मैंने आपको बताया है। आप डायरेक्टली भी काम करेंगे तो भी इनकम आएगी आपको, ठीक है। और आपको चार्ट वही है, 30% 70% के रेशियो में आपको पेमेंट आने वाला है, ठीक है। ये हमारा ट्रिपल एक्स का मैट्रिक है। अब बात करते हैं एक्स गोल्ड की। एक्स गोल्ड कैसे है? यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आपके 2 सर्कल हो गए, ठीक है। ये आपकी सेकंड लाइन हो गई, 4 गोले, यहाँ पे 8 गोले, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 16 गोले। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान सिस्टम है, बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे वर्किंग कैसे होता है कैसे नहीं। ये आपका अपलाइन का है, ये आपकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। पहली लाइन से आपको कुछ नहीं आएगा, ये अपलाइन को जाएगा। सेकंड लाइन से आपको आएगा 20%, तीसरी लाइन से आएगा आपको 30%, चौथी लाइन से आएगा आपको 50%। इस रेशियो में आपको पेमेंट आना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले, और इन गोलों की इनकम अपलाइन को चली जाएगी। उसके बाद आपको जब सेकंड लाइन में इनकम आएगी, इस लाइन में इनकम आएगी, तो आपको 20% आएगी। और जब इस वाली लाइन में, तीसरी लाइन में आपको इनकम आएगी तो 30% आएगी। और लास्ट वाली जो रो है जिसमें 16 गोले हैं, 16 में से 14 गोले की इनकम आपको 50% मिलेगी। और ये लास्ट के 2 गोले ये आपके सिस्टम को करेंगे रिसाइकल। रिसाइकल होने के बाद ये चली जाएगी आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, जहां भी जाएगी ये जाएगी। ये 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है सिस्टम, ठीक है। और इसमें भी आपको मैं नॉन वर्किंग का सिस्टम बता देता हूँ कि नॉन वर्किंग इनकम, ये तो वर्किंग बता दिया मैंने आपको कि वर्किंग में कैसे आएगा, कैसे गोले फिल होंगे। नॉन वर्किंग का ये है कि जो बंदा आपका यहाँ पहले गोलों में बैठा है, अगर ये दोनों लोग काम करते तो उनकी इनकम यहाँ पे आएगी नीचे। ये 4 इनकम जनरेट करेंगे यहाँ पे दोनों लोग मिलकर। और ये 4 लोग मिलकर 8 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8 जगह इनकम जनरेट करेंगे, 8, ठीक है। और ये 8 लोग मिलकर 16 जनरेट करेंगे। जब जब इनके साथ में काम होगा तब तब आपको यहाँ पे इनकम आएगी। और लास्ट के 2 गोले मिलके आपको करेंगे रिसाइकल। तो दोस्तों इतना बेहतरीन सिस्टम है, यहाँ लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ते रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जो आपको इनकम जनरेट कराने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये चीजें आप सीखिए, इनको समझिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग के लिए बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सिस्टम जिसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एक प्रोग्राम लास्ट जो अभी लॉन्च हुआ है, और लॉन्चिंग के टाइम में भी लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट उससे कमाया है। वो बहुत ही खूबसूरत प्लान है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उसी की तरह सर्कल में फिल कर देता हूं उसका। यहाँ पे आप हैं, यू, और यहाँ पे इस तरह से गोले बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी इसमें 3-3 गोले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपके सिस्टम में दिखाएगा ये 3 गोले और ये वाले, ठीक है दोस्तों। ये सर्कल आपका है, ठीक है। अब इसमें मैं दोबारा बना देता हूं। यहाँ पे 3-3 लोग ज्वाइन हो गए। इसमें इनकम कैसे मिलेगी वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप हो गए, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहली बात यह है कि जो भी आपके स्लॉट की वैल्यू है उसका 50% हर लेवल से आपको मिलेगा।
इसमें आपके 12 सर्कल हो गए। 12 सर्कल में से जो 10 सर्कल हैं, 10 सर्कल का आपको 50% मिलेगा, और 2 सर्कल आपके रिसाइकल के लिए जाएंगे। ये रिसाइकल करेंगे 2 सर्कल मिलकर, कोई भी 2 सर्कल हो सकते हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। वो 2 सर्कल मिलके आपके सिस्टम को रिसाइकल करेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड कर लेना है। अब बात आती है इनकम की, कि यहाँ पर जो इनकम है वो कैसे जनरेट होती है, ठीक है दोस्तों। जब हम पहला लेवल अपडेट करते हैं, कोई पहला बंदा वर्किंग नॉन वर्किंग आपकी टीम से कहीं से भी आके बैठ सकता है, ठीक है। तो पहला बंदा आपका यहाँ पे आके बैठ गया, दूसरा यहाँ पे बैठ गया, तीसरा बंदा यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। 3 लोग आपके फिल हो गए। अब आपको इनकम जनरेट कराने के लिए जब भी जो बंदा बैठेगा जिस सर्कल में, वो 50% इनकम आपको देगा। ये चीज ध्यान रखना, हर सर्कल से आपको 50% इनकम देगा। लास्ट के 2 सर्कल 50-50 मिलके 100% होता है, आपको रिसाइकल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये 3 लोग आके बैठ गए, अगर ये तीनों लोग काम करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 इनकम जनरेट कराते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 3 इनकम, जो भी बंदा बैठेगा वो 3 इनकम जनरेट कराएगा, ठीक है। आप ये इनकम, ये इन लोगों के 3 लोगों के द्वारा काम करने से भी आपको पैसा आएगा, और आपके डायरेक्ट काम करने से भी आपको पैसा आएगा। तो ये सिस्टम इतना खूबसूरत है कि जैसे हमारा X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड हमें ऊपर के पहले पहले और दूसरे सर्कल से इनकम नहीं देता है, वो इनकम अपलाइन क्रॉस लाइन कहीं भी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको पहले दूसरे तीसरे 10वें तक आपको रेगुलर इनकम देगा 50-50%, और लास्ट के 2 सर्कल आपके लिए रिसाइकल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज हो गई, ये 5 प्रोग्राम मैंने आपको बताए, ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे साथ में नए लीडर भी हैं, पुराने लीडर भी हैं, ठीक है। नए लीडर भी हैं, पुराने लीडर भी हैं। तो हमें इनकम जो जनरेट करनी है, आज हम लोग टीम बना के बैठे हुए हैं, तो हमें इस टीम को कैसे मैनेज करना है। 5 प्रोग्राम हमारे साथ में है, 5 प्रोग्राम को हम एक साथ किसी नए बंदे को ज्वाइन नहीं करा सकते, क्योंकि अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें एक सिस्टम बनाना है कि X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, X4, ये 5 प्रोग्राम है हमारे साथ में। पहला और दूसरा ये प्रोग्राम हमारे एक साथ चलते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा एक साथ चलते हैं। अब बाकी बचे 3, ट्रिपल एक्स, गोल्ड और X4, ठीक है। अब हमें प्लान करना है, ये नए और पुराने सारे लोग समझ लें ध्यान से, ठीक है। क्योंकि अगर हमें अपनी टीम को तेजी से ग्रो करना है, तो हमें यहाँ पे एक प्लान करना होगा। प्लान ऐसा करना होगा कि हमारी टीम के ऊपर बर्डन भी ना पड़े, वजन भी ना पड़े, ज्यादा पैसा भी ना लगे, और पैसा कमाए। आप भी पैसा कमाएंगे और आपकी टीम जो है वो भी पैसा कमाए। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैंने तो ज्वाइन कर लिया, अभी मेरे को ट्रिपल एक्स में एक्टिवेट करना है, अभी मेरे को गोल्ड में एक्टिवेट करना है, X4 में एक्टिवेट करना है। वो बोलता है कि मैं इधर कमाता हूँ, इधर एक्टिवेशन में लगा देता हूँ, इधर कमाता हूँ, इधर एक्टिवेशन में लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये प्लानिंग की कमी है। आपको प्लान करना है, आपको समझना पड़ेगा, जो आपके अपलाइन हैं, जो आपके लीडर हैं, उनको सबको समझना पड़ेगा कि हमें काम कैसे करना है। तो दोस्तों छोटी सी बात है कि X3, X4 को हमें एक साथ लेके चलना है। आप किसी भी लेवल के साथ में लेके चलें, एक एक लेवल, 2-2 लेवल जो भी है, उसके साथ में इन तीनों प्रोग्राम में से केवल एक प्रोग्राम को चूज करना है। पहले फर्स्ट टाइम में एक प्रोग्राम को चूज करना है, एक टीम बनाने के लिए। टीम ए, टीम बी, टीम सी, हमें 3 टीम बनानी है। 3 टीम में हमें कैसे काम करना है, X3, X4, X4, एक टीम हमारी ये बन गई। क्लियर है, X3, X4, X4, एक टीम बन गई हमारी ये। हमें इस लाइन में, इस टीम में इन्हीं प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, इन तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। बी टीम क्या होगी हमारी, X3 होगी, X4 होगी और ट्रिपल एक्स होगी। एक टीम हमारी ये होगी, 2 टीम हो गई, ठीक है। 2 टीम हो गई। उसी तरह से इस टीम को मैनेज करके चलना है।
यानी कि आपने X3 X4 और ट्रिपल एक्स के अंदर जो टीम बनाई है उसके डाउन डाउन में केवल यही काम होना है, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना है। जब तक आप अच्छी तरीके से पैसा ना कमा लें, उस लायक ना हो जाएं, जब तक आप पांचों लेवल को एक्टिवेट करने के लायक ना हो जाएं, तब तक आपको इस तरह से वर्किंग करना है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप पांचों लेवल में एक्टिवेट कर सकते हैं एक साथ। ये आसान सिस्टम है। अब एक प्रोग्राम बचा हमारा, सी टीम बची। सी टीम में क्या काम करना है हमें? X3 कंपलसरी है, X4 कंपलसरी है, इसके साथ हम X गोल्ड को लेते हैं, X गोल्ड को ले लिया। तो दोस्तों जो भी हमारे साथ में नए या पुराने लीडर्स हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं या करने वाले हैं, आप जिस प्लान के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं उसी प्लान के अकॉर्डिंग आप उसी को टीम में फॉलो करके चलें, उसी को आप नीचे लेके चलें। तो हमें इस तरह से 3 टीम बना के अगर हम काम करते हैं, देखिए हम लोग पांचों प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन है, पांचों प्रोग्राम हमारे एक्टिव है। ठीक है, हम एक एक लाइन A B C 3 टीम अगर हम बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें सारी टीमों से पैसा आने वाला है, सारी टीमें से पैसा आएगा। एक्स कोर में काम होगा तब भी पैसा आएगा, ट्रिपल एक्स में काम होगा तब भी पैसा आएगा, एक्स गोल्ड में काम होगा तब भी पैसा आएगा। X3 X4 तो हमारा जो है कंपलसरी है। ठीक है, वहां से तो हमें आना ही आना है। तो दोस्तों इस सिस्टम को जरूर फॉलो करें, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिस्टम को ध्यान से देखें। इस सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को फॉलो आप करेंगे, आपकी टीम सक्सेस होगी, आपकी टीम के ऊपर कोई लोड नहीं होगा और बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। ये सारे लोग पैसा कमाएंगे चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, ये चीज हो गई। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी मैं इसके बाद आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूं कि किस तरीके से अगर हम ज्वाइन करें तो कैसा पैसा हम कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कॉपी दे। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताऊंगा कि अगर हम X3 X4 और X4 के अंदर जो नया प्रोग्राम है उसके अंदर हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से हम टीम बनाएं। छोटी टीम की बात करूंगा दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। जो नए लोग आते हैं ना, लोग उन्हें दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने 10,000 की टीम बनाई, 50,000 की टीम बनाई, 1 लाख की टीम बनाई, आपने 50,000 कमाया, 1 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया। यहाँ छोटी छोटी सी बात लेके चलूंगा, और छोटे से लेवल से ही आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो, बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो, जितना चाहे कमा सकते हो। तो छोटा सा प्लान बताऊंगा केवल 5 लोगों की ज्वाइनिंग का, हमें कैसे करना है। X3 X3 के अंदर 2 लेवल, ज्यादा नहीं, छोटा प्लान बता रहा हूँ, बड़ा तो आप जितना चाहे कर सकते हो। X4 के अंदर 2 लेवल, X4 के अंदर 2 लेवल, बस छोटा सा प्लान, बहुत छोटे से प्लान से स्टार्टिंग कर रहा हूं दोस्तों। X3 का पहला लेवल $5 का है, दूसरा $10 का है। X4 का पहला लेवल $5 का है, दूसरा $10 का है। X4 का जो पहला लेवल है X4 BNB में है यानी कि पहला लेवल है 0.018, 0.018, और दूसरा लेवल है 0.024। यानी कि 0.018 जो है ये आपका पड़ेगा लगभग $5। इसे $5 का मान लेते हैं दोस्तों कि $5 का पहला लेवल है और दूसरा लेवल हमारा $6 का है। ठीक है, मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो BNB का ये प्रोग्राम है X4, ये अनस्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है। अप्रोक्सली हम मान लेते हैं कि पहला $5 है और दूसरा $6 का है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 5 लोगों की ज्वाइनिंग, केवल 5 लोग रेफर करेंगे शुरुआत में। 5 लोगों का प्लान बताऊंगा मैं कि 5 लोग ज्वाइन करते हैं तो कितने रुपए से ज्वाइनिंग होगी। BUSD में बता देता हूँ, 50 BUSD, 50 BUSD आपके लगने वाले हैं। ठीक है, 50 BUSD, जिसमें हमारा स्मार्ट चेन वगैरह BUSD वगैरह दोनों चीजों को मिलाकर मैंने डॉलर में बता दिया, 50 BUSD यानी कि 4500 रुपए।
₹4,500 आपने लगाए इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। X3 के अंदर 2 लेवल, X4 के अंदर 2 लेवल, X4 के अंदर 2 लेवल, 50 BOD आपने लगाए, ₹4500 से आपने ज्वाइन कर लिया और केवल 5 लोगों को आपने प्लान दिखाया, 5 लोग स्टार्टिंग में आप लेके आए, तो उन 5 लोगों से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, पूरी कैलकुलेशन के साथ में बता रहा हूं आपको। यहाँ पर जब आप पहली ज्वाइनिंग लगाते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम मिलती है $20 की, पहली ज्वाइनिंग से $20, दूसरी ज्वाइनिंग से $20, तीसरी ज्वाइनिंग से $20, ठीक है। चौथी ज्वाइनिंग से $35.5 और पांचवी ज्वाइनिंग से $35.5। एक छोटा सा अमाउंट, छोटी सी टीम, छोटा सा लेवल, बड़ी बड़ी बातें नहीं दोस्तों, यहाँ हकीकत है, रियल में बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे हम इन्हें टोटल करेंगे तो 131 BUSD बैठेगा। केवल $50 लगाए हमने, 50 BUSD लगाने के बाद 131 BUSD हम कमा चुके। ये खुद के काम करने से, नॉन वर्किंग की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको, टीम की इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, केवल अपनी पर्सनल वर्किंग 5 लोगों को मैंने इनवाइट करा, $131 मैंने यहाँ पे कमा चुका हूं। और 131 को अगर मैं 90 से कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पर बैठते हैं ₹11,790। ₹4500 लगा के ₹11,790 कमा लिए। अभी तो केवल मेरा डायरेक्ट का काम है, टीम इनकम तो कुछ आई नहीं, टीम इनकम का तो मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं, पैसिव इनकम कुछ नहीं जोड़ी है दोस्तों, केवल डायरेक्ट जोड़ी है। अगर इसी में पैसिव इनकम जोड़ दूंगा तो इसका 4 गुना हो जाएगा, इसी का 4 गुना हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्लान है, आप इसे करिए। और जो चीज मैंने आपको बताई है, जो गाइडलाइंस मैंने आपको दी है कि हमें 3 प्रोग्राम के अंदर काम करना है, 5 प्रोग्राम है हमारे, पांचों में एक साथ काम नहीं कर सकते, नया पर्सन आपके साथ पांचों में एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकता है, 3 में ज्वाइन कर सकता है। तो 3 के हिसाब से आप प्लान करिए कि आप 3 टीम बनाइए, ABC, ठीक है, ABC टीम के हिसाब से आप काम करिए और अपना पैसा कमाइए। उसी तरह जैसे मैंने आपको X4 का बताया, यहाँ पे आप XXX को ले लीजिएगा, यहाँ पे आप गोल्ड को ले लीजिए, इसी तरह से ये सारा सिस्टम वर्किंग करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू आमिर सर, अमरीश सर, कंटिन्यू कीजिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। थैंक यू सर। अमरीश सर। ओके ओके ताहिर सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन। और लीडर्स, इसमें किसी का डाउट है? जैसे कि देखो, ताहिर सर ने यहाँ पर 2 चीज बहुत अच्छे से क्लियर की है कि पहला तो आपको अच्छे से बता दिया कि आपको प्लान में अगर कोई दिक्कत हो तो आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे काम करता है, कि कहाँ से कितना कितना % आपको प्रॉफिट आता है, राइट। सेकंड चीज, आपको एक प्लानिंग भी दे दिया कि भाई आप किस तरीके से काम करेंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे, राइट। पूरा मतलब एक क्या बोलते हैं, रोड मैप दे दिया आपको, है ना। तो अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, देन हम उसको क्लियर करेंगे। ओके, दादाजी ने लिखा जबरदस्त, चलो सही बात है। अच्छा, इसमें किसी का डाउट है प्लीज हैंड रेस। हाँ, मुरली सर, ठीक जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन था डिसेंट्रलाइज को लेके। हाँ सर अपना जो फोर्साज है वो डिसेंट्रलाइज है, तो डिसेंट्रलाइज सर फोर्साज को ब्लॉकचेन बनाती है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता है या ट्रस्ट वॉलेट बनाता है सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन था। क्या फोर्सेज को? हाँ, फोर्सेज को भाई देखो, फोर्सेज जो है ना, पहला ब्लॉकचेन देखो, ट्रस्ट वॉलेट का वो तो एक, जैसे हम लोग अपने पैसे को रखने के लिए पर्स रखते हैं ना भाई, जी सर। तो वो तो उसका है। लेकिन फोर्सेज को बनाने के लिए पहला 2 चीजें यहाँ पे ऐड किया गया है। पहला ब्लॉकचेन, दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों चीजें हैं, तभी तो इसका नाम डिसेंट्रलाइज पड़ा भाई। अगर दोनों चीजें नहीं रहता ना, इसका नाम डिसेंट्रलाइज नहीं पड़ता, फिर वो सेंट्रलाइज हो जाता, राइट। जी सर। है ना, तो ये है भाई मुरली। हाँ सर, मैंने जैसे इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि जैसे जो बहुत सारे जैसे मतलब
डिसेंट्रलाइज सिस्टम है करके, मतलब जो कंपनियां वाले मतलब बताते हैं 100% डिसेंट्रलाइज, तो उनका जैसे अपना ट्रस्ट वॉलेट है, इस तरह से उनका वॉलेट है ना, जिस तरह से अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है उस तरह से वॉलेट है, और उनका जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो सर उसमें ना तो जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो अपना जो फोर्सेज में है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सारा सारा वर्क अपना फोर्सेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हम्म। वहां पर जो कंपनियां जो है, तो वहां पर जो बताते हैं डिसेंट्रलाइज, तो वहां पर जो है कंट्रोल तो सारा के सारा वो जो लोग हैं कंपनी के, मतलब जो बनाने वाले जो कम्युनिटी के हैं, तो कंट्रोल तो वही करते हैं, मतलब जो सिस्टम, मतलब कितनी इनकम जनरेट करानी है, कितनी से अपने को स्टार्ट करना है, वो सारी चीजें मेंटेन वो कम्युनिटी वाले करते हैं। तो सर वहां पर डिसेंट्रलाइज किस तरह से हुआ सर? जैसे मतलब डिसेंट्रलाइज तो हुआ ही नहीं ना सर, वो तो सेंट्रलाइज हुआ है एक तरह से। नहीं, वो तो अमृत ठीक। सर, हाँ दादा। एक मिनट सर जी, आपका सवाल बहुत खूबसूरत है, बहुत मजा आया। देखो इसमें एक बहुत सिंपल, मैं बिल्कुल बिल्कुल सीधी सादी भाषा में अनपढ़ लोगों के लिए भी एक बात है ये। आप कोई भी प्लान देखो तो वहां जाके सिस्टम पूछो, विड्रॉल सिस्टम क्या है। अब विड्रॉ सिस्टम के लिए आपको मान लो एक बीटीसी ऐप है, वहां जाके आपको विड्रॉ के लिए अप्लाई करना है। 1 से 3 दिन वो लोग लेते हैं आपका प्रॉफिट देने में, वो आपको आपका प्रॉफिट ट्रस्ट वॉलेट में या बाइनांस में देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या होता है सर, छोटी कंपनी का छोटी कंपनी का टारगेट रहता है 1,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, ठीक है, और जी सर। 500 करोड़ इनके पास रहा, 500 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर ऐप खुलना बंद हो जाती है, ठीक है सर। और जी वो सर। ऐप अपडेट में 15 दिन के बाद नहीं खुलती। बड़ी कंपनी का टारगेट होता है 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और 5,000 करोड़ जिस दिन उनके पास जमा हो गया उस दिन सब बंद हो गया और कंपनी भाग जाती है। तो विड्रॉ सिस्टम के ऊपर खास ध्यान करना। हमें कोर्सेज में भीख मांगने की, वेट करने की या विड्रॉ डालने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत चीज है, 2 सेकंड के अंदर अंदर आपके वॉलेट में आपका पैसा आ जाता है। अभी चालू मीटिंग में मुझे $20 आया, देखना पड़ता है कहाँ से आया, तो बेंगलोर की टीम से आया, हमारे रेबर भाई वाली टीम में से आया। तो ये एक खूबसूरत चीज है दोस्तों। और दूसरी एक बात बताऊं मैं आपको दोस्तों, कि मेरे नीचे लगभग 12 आईडी ऐसी लोगों ने ज्वाइन किए जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ। ये महीने में, मतलब इस मंथ में 12 आईडी ऐसी लोगों ने लगाई है मेरे डायरेक्ट में, मुझे पता ही नहीं है वो लोग कौन है, और पता चलेगा भी नहीं जब तक वो जो ज्वाइन करने वाला है वो शो नहीं करेगा कि दादा मैंने आपके नीचे ज्वाइन किया, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और इसके बारे में तो अमित सर बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं। अमित सर लाइन पे हो क्या? अमित सर, अमित सर, चलो शायद अमित, दादा, शायद वो अमिल अवेलेबल नहीं है। ना तो ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। ठीक है, ठीक। दो तीन दिन से, अच्छा, ठीक है। ये सर मुरली। मेरा एक क्वेश्चन और था सर, थोड़ा सा। हाँ, पूछो ना भाई। सर जैसे व्हाइट पेपर बताते हैं सर, तो ये व्हाइट पेपर क्या चीज होती है सर? हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ व्हाइट पेपर। अमृतसर, हाँ अमृतसर, दादा। इनको आप आपका नंबर दे दीजिए और जूम पे लेके पूरी डिटेल बता देना, क्योंकि ओके टाइम ओके बहुत ओके कम है और 4-5 लोगों के क्वेश्चन है बेटा। ओके ओके दादा। ठीक है ना मुरली। सर, प्रॉब्लम नहीं है ना सर? ओके 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 सर। हाँ सर, ठीक है। मुरली भाई, जो व्हाइट पेपर रहते हैं ना, जैसे कि बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रहता है, इथेरियम का व्हाइट पेपर रहता है, ट्रोन का व्हाइट पेपर रहता है, जितने भी कॉइन रहते हैं ना भाई, सबका व्हाइट पेपर रहता है। यहाँ तक कि यूएसडी का भी व्हाइट पेपर है। आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके 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 भाई। ओके, चलो ठीक है। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट को, जिसका क्वेश्चन है उसको अनम्यूट को ऑप्शन देता हूँ। हाँ, अब्दुल सलाम कल भी हाथ किए थे, देखिए जरा। एमडी अब्दुल सलाम, ओके 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 अब्दुल दादा। सलाम जी। देखिए, एमडी अब्दुल सलाम, वेस्ट बंगाल। मैंने अनम्यूट को ऑप्शन दिया है सर। जी, बोलिए सर।
हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? दादा मेरा वॉइस क्लियर है? आपकी वॉइस आ रही है, शायद वो उनका कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। आप किसी अच्छा, और को ले लीजिए। और देखो, जिन लोगों का हैंड रेज या फिर हम लोग अनम्यूट करते हैं इधर से तो उधर से नहीं हो पाता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप लोग चैटिंग बॉक्स में भी बता सकते हैं, हम चैटिंग बॉक्स पढ़ते हैं, है ना, तो वहां से भी हम आपको आंसर करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट मैं सोनू सैक को अनम्यूट करता हूँ। हेलो हेलो जी मैम। सोनू शेख बोल रहे जी बताइए मैम, आपका क्या? हैं। हेलो कोई है? हेलो जी 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 बोलिए। वॉइस क्लियर आ रही? हाँ क्लियर है जी सर, अपन- मैम। शायद इनका भी नेटवर्क इश्यू है। नेटवर्क इशू नहीं, बोल नहीं पा रहे हो? चलो हो ठीक है। सकता है, हो सकता है, हो सकता है। अमित सोनी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज आप आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी जी मैम। जी सर, ये जैसे सर बोल रहे थे आप 4500 से स्टार्ट करने के लिए, ओके। तो सर मैं 4500 से स्टार्ट करूंगा तो फिर 5 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा कि बताना बस पड़ेगा? मैम ज्वाइन कराना पड़ेगा तो इनकम होगा, बताने से बता तो आपके बिजनेस में है या ना? हाँ